नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे बिना पार्टी की बहुमत साबित किए बिना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के विदेश दौरे पर चले जाते हैं G7 समिट के अंदर। और साथ के साथ हम यह भी जान लेंगे कि किन किन देशों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में है जो विशेष विदेश यात्रा की है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं 2014 के अंदर, तो उन्होंने सबसे पहले जो विदेश यात्रा की थी वो अपने पड़ोसी देश नेपाल की थी लगातार 2 बार 2014 के अंदर। फिर मालदीव्स की थी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर। अब इन दोनों यात्राओं से आपको ये समझने को मिला होगा कि जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, यानी पड़ोसी पहले नीति, उसको काफी महत्व दिया है। लेकिन अब की बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उन्होंने जो पहली विदेश यात्रा चुनी है, वो चुनी है इटली की G7 समिट के अंदर। दोस्तों, हम बात करेंगे चीन की। तो जब चीन की बात करते हैं, तो जब प्रधानमंत्रियों का नाम आता है कि कौन से ऐसे भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा चीन की यात्रा की है, तो उनमें जो टॉप पर नंबर आता है वो आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में लगातार 5 विदेश यात्रा की थी चीन की। लेकिन 2020 में भारत चीन सीमा विवाद के चलते उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में एक भी चीन की विदेश यात्रा नहीं की। जो आपको ये रेड एरिया देखने को मिल रहा होगा, यही जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है, उसके जो गलवान घाटी आपको देखने को मिल रहा होगा। और काफी दिन 2020 के बाद काफी ये गलवान घाटी है जो न्यूज के अंदर आपको सुनने को मिली होगी। अब हम बात करेंगे कि कौन से भारत के ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विदेश यात्रा की है। तो उनमें मैं मेजरली 3 जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, और जैसे प्रधानमंत्री अभी जो फिलहाल हैं, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मनमोहन सिंह जी की। तो उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर 94 दौरे किए हैं। कितने देशों के अंदर? 43 देशों के अंदर। जब हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो उन्होंने 48 दौरे किए हैं 31 देशों के अंदर। अब जो रिसेंटली तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने अपने 2 कार्यकालों में 135 दौरे किए हैं 66 देशों के अंदर। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कौन से ऐसे देश विशेष देश रहे हैं जिनमें विदेश यात्रा की है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चीन की। किस साल के अंदर उन्होंने जो विदेश यात्रा की है? तो 2014 के अंदर उन्होंने जो पहली विदेश यात्रा थी वो की, 2016 के अंदर की, 2017 के अंदर की, 2018 के अंदर 2 बार की। तो टोटल आपको देखने को मिल रहा होगा कि 5 विदेश यात्रा उन्होंने है जो चीन की है। अब हम बात करेंगे नेपाल की। तो नेपाल के अंदर आपको मैंने पहले ही बताया था कि 2014 के अंदर उन्होंने जो है 2 बार लगातार विदेश यात्रा की थी नेपाल की। फिर 2018 के अंदर की, फिर 2022 के अंदर। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिला होगा कि 2-2-4 मतलब कि 4 विदेश यात्रा की है नेपाल की प्रधानमंत्री अपने 2 कार्यकालों के अंदर। फिर हम बात करेंगे बांग्लादेश की। आपको पता है कि बांग्लादेश अपना पड़ोसी जो देश है, उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में अपनी पहली विदेश यात्रा की थी और 2021 में दूसरी विदेश यात्रा की थी। अब हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान में भी उन्होंने 2 विदेश यात्रा की है। पहली जो विदेश यात्रा थी वो उन्होंने 2015 में की, फिर दूसरी 2016 के अंदर की। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कौन से वो ऐसे देश हैं जिनके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था जो इन देशों के अंदर है जो विदेश यात्रा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले। तो जिसमें सबसे पहले आपको नाम देखने को मिलेगा इजराइल, फिलिस्तीन, रवांडा, पापुआ न्यू गिनी, बहरीन, मंगोलिया। इन देशों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था जो इन देशों में विदेश यात्रा की है। दोस्तों, मोदी जी 8 बार अमेरिका गए, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो 3 बार भारत आए हैं मोदी के 2 कार्यकालों के अंदर। तो जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किन सालों के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका का दौरा किया। तो जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2019 में और 2021 में। 2016 में ये 2 बार लगातार विदेश यात्रा करते हैं। अब हम उन राष्ट्रपतियों की बात करेंगे अमेरिका की, जिन्होंने मोदी कार्यकाल के अंदर 3 बार जो है विदेश भारत का विदेश यात्रा की है। तो जिनके अंदर आपको ओबामा मिलेगा जो उन्होंने 2015 में विदेश यात्रा की थी भारत की। फिर डोनाल्ड ट्रंप
जिन 2020 में, फिर जो बाइडन जो 2023 के पिछले साल ही उन्होंने है जो भारत की विदेश यात्रा की है। दोस्तों अगर हम भारत और रूस के रिश्तों की बात करें फॉरेन पॉलिसीज को लेकर, तो पिछले कुछ सालों में है जो काफी मजबूत बॉन्ड बना है भारत और रूस के बीच। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में 5 विदेश यात्रा की है रूस की। तो वो किन सालों में की है? तो 2015 में उन्होंने 2 विदेश यात्रा की है, फिर 2017 में की थी, फिर 2018 में और फिर 2019 के अंदर। अब जो वहाँ के प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति पुतिन, उन्होंने 2014 में भारत की विदेश यात्रा की, 2016 में, 18 में और एक 2020 के अंदर। तो इन्होंने है जो टोटल है 4 विदेश यात्रा की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 विदेश यात्रा की है। दोस्तों अब आपके मन में जो सवाल था शुरू के अंदर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना बहुमत साबित किए बिना ही इटली कैसे चले जाते हैं G7 समिट के अंदर, तो उसकी जो अहम वजह है वो यह है कि जो G7 समिट है वो एक ऐसा मंच है जहां से भारत अन्य अमीर और विकसित देशों के सामने अपनी बात रख सकता है। तो इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समिट में पार्टिसिपेट करते हुए विदेश यात्रा की है इटली की। अब हम बात करेंगे दोस्तों अभी के समय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की जो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चली थी, पहले भी चली थी, अभी भी चल रही है। और उन्होंने एक साल में लगभग 4 बार वो मिल चुके हैं। तो वो कौन सी 4 जगह हैं या वो कौन से 4 मौके हैं जहां पर जॉर्जिया मेलोनी और जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं? तो वो एक ही साल के अंदर मतलब 2023 के अंदर मिले हैं। तो पहली जो उनके जो वार्तालाप हुई थी वो हुई थी रायसीना डायलॉग के अंदर 2023 में। फिर दूसरी जो उनका वार्तालाप हुई है वो हुई है G7 समिट के अंदर जापान में। फिर तीसरी जो उनकी मुलाकात हुई है वो हुई है G20 अपने इंडिया के अंदर ही। और फिर जो उनकी जो फोर्थ वार्तालाप हुई है वो हुई है कोप 28 दुबई के अंदर। जो कोप 28 समिट है दुबई के अंदर हुआ था, तो वहां उनकी वार्तालाप हुई थी। अब जो 5वीं वार्तालाप इनकी हुई है वो इटली के अंदर हुई है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।